क्या आप सोचते हैं कि आप अपने बच्चे को एक परफेक्ट लाइफ दे रहे हैं? ढेर सारा प्यार, अच्छी स्कूलिंग और बहुत सारा कंफर्ट। पर क्या आप जानते हैं कि आपका गुस्सा, आपका चुप रहना या आपका हर बात मान लेना, ये सब आपके बच्चे के इमोशनल सॉफ्टवेयर में एक वायरस डाल रहा है? शायद आपकी पेरेंटिंग स्टाइल अनजाने में उन्हें फ्यूचर का एंग्शियस और इनसिक्योर एडल्ट बना रही है। आपके बच्चे के भविष्य को हैप्पी और सिक्योर और आपकी पेरेंटिंग स्टाइल को इफेक्टिव बनाने की मास्टर की आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। आज हम 4 पेरेंटिंग स्टाइल को डिकोड करेंगे और एक ऐसा सिंपल फॉर्मूला जानेंगे जिससे आप पॉजिटिव डिसिप्लिन और इमोशनल कनेक्शन का एक परफेक्ट बैलेंस बनाकर अपने बच्चे के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार कर सकते हैं। यह वीडियो आपकी पेरेंटिंग स्टाइल को हमेशा के लिए बदल देगा। तो चलिए जिंदगी को और भी आसान और बेहतर बनाने की यात्रा में कुछ नया सीखते हैं। बच्चा आपकी बात नहीं, आपका तरीका एब्जॉर्ब करता है। हम सोचते हैं कि बच्चा हमारी बातें सुनकर सीखता है, लेकिन असल में बच्चा आपकी आवाज की टोन, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आप उसे कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, वही एब्जॉर्ब करता है। यानी बच्चा आपकी बातों से कम आपके बिहेवियर को ज्यादा ऑब्जर्व और एब्जॉर्ब करके सीखता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका बच्चा गिर जाता है और आप पैनिक कर जाते हैं, तो बच्चा दुनिया को डेंजरस जगह समझता है। लेकिन वहीं अगर आप काम रहते हैं, सिचुएशन को शांति से हैंडल करते हैं, तो बच्चा दुनिया को सेफ समझता है। यानी बच्चे दुनिया को हमारी ही रिएक्शन से देखते हैं। हम घबरा जाएं, बच्चे को दुनिया अनस्टेबल लगेगी। हम स्टेडी रहें, बच्चे को दुनिया मैनेजेबल लगेगी। हम चिल्लाकर सिखाएं, वो सीखता है पावर इज इक्वल टू वॉल्यूम। हम समझाकर सिखाते हैं तो वो समझता है पावर इज इक्वल टू क्लैरिटी। हम जैसा रिस्पॉन्ड करते हैं वैसे ही उसकी दुनिया बनती चली जाती है। यानी आपका पेरेंटिंग स्टाइल इज इक्वल टू वो माहौल जिसमें बच्चा ये डिसाइड करता है कि मैं कैसा इंसान बनूंगा, या ये कहें कि उसमें ये ऑटोमेटिकली डिसाइड होता चला जाता है कि वो फ्यूचर में कैसा इंसान बनेगा। आपकी पेरेंटिंग यानी बच्चों का पालन पोषण करने का तरीका आपकी शेडो है जो बच्चों का फ्यूचर तय करती है। हम पेरेंट्स अक्सर जनरेशन ट्रॉमा को जाने अनजाने पास ऑन करते रहते हैं। अगर आपके पेरेंट्स बहुत ज्यादा सख्त थे तो आप या तो एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट पेरेंट बनते हैं या फिर एक्सट्रीमली परमिसिव यानी बहुत ज्यादा छूट देने वाले। बैलेंस कहीं खो जाता है। क्या आप जानते हैं कि आपके पेरेंट्स ने आपके साथ जो किया वही गलती आप अपने बच्चे के साथ रिपीट कर रहे हैं? आप उन्हें कंट्रोल करना चाहते हैं या कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए उनकी हर बात मान लेते हैं? और यही अनकॉन्शियस पैटर्न आपके बच्चे को इमोशनल इनसिक्योरिटी की तरफ धकेल रहा है। सवाल यह नहीं है कि आप अपने बच्चे को कितना प्यार करते हैं, सवाल यह है कि आपका बच्चा उस प्यार को कैसे महसूस करता है। साइकोलॉजी कहती है कि आपके पेरेंटिंग बिहेवियर के 2 कोर पिलर्स होते हैं। पहला है वार्मथ यानी प्यार और भावनात्मक समर्थन, और दूसरा है कंट्रोल यानी नियम और अनुशासन। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही चारों पेरेंटिंग स्टाइल्स बनती हैं। आइए हर पेरेंटिंग स्टाइल को उसकी टॉक्सिक ट्रेट्स के साथ समझते हैं। हर पेरेंटिंग स्टाइल में एक हिडन फ्लॉ, एक कमी छिपी होती है जो बच्चे के इमोशनल ट्रस्ट को डैमेज करता है। पहला स्टाइल है अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल। इसे हम सत्तावादी पेरेंटिंग या फिर द डिक्टेटर या स्ट्रिक्ट पेरेंट भी कह सकते हैं। इस स्टाइल की पहचान है मेरा रूल आखिरी रूल है। अथॉरिटेरियन पेरेंट्स का तो ऐसा है कि मेरा घर मेरे रूल्स और उन रूल्स पर कोई रूल नहीं। बच्चा होमवर्क कर रहा हो या ऑक्सीजन ले रहा हो, सब कुछ पेरेंट्स के हिसाब से ही होना चाहिए। ये पेरेंट्स मानते हैं कि उनका डिसिप्लिन ही बच्चे को सफल बनाएगा। ये होते हैं हाई डिमांड पर लो रिस्पॉन्सिवनेस वाले पेरेंट्स, यानी उम्मीदें बहुत ज्यादा पर भावनात्मक समर्थन बहुत कम। रूल्स बहुत सख्त होते हैं और बच्चों को क्वेश्चन करने की इजाजत नहीं होती।
याद है बचपन में कई बच्चों की माँ चप्पल उठाती थी और डिस्कशन वहीं खत्म हो जाता था। यह क्यों करना है का जवाब होता था क्योंकि मैंने कहा है। इस पेरेंटिंग स्टाइल में बच्चे की फीलिंग्स को बहुत कम महत्व दिया जाता है। पनिशमेंट यानी सजा का इस्तेमाल ज्यादा होता है। इस पेरेंटिंग स्टाइल का बच्चों पर क्या असर पड़ता है? बच्चे अक्सर डरपोक, एंग्शियस और कम सेल्फ रिलायंट यानी खुद पर कम भरोसा करने वाले होते हैं। ये रूल्स को तो फॉलो करते हैं पर उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और क्रिएटिविटी कम हो सकती है क्योंकि उन्होंने खुद से डिसीजन लेना कभी सीखा ही नहीं। अथॉरिटेरियन पेरेंट्स के लिए ये एडवाइस है कि डिसिप्लिन जरूरी है लेकिन प्यार और रीजनिंग यानी बच्चे को उसकी वजह बताना उससे भी ज्यादा जरूरी है। डर से नहीं बल्कि समझ से डिसिप्लिन सिखाएं। दूसरा पेरेंटिंग स्टाइल है परमिसिव पेरेंटिंग यानी स्वतंत्रतावादी या अनुमतिवादी पेरेंट। इसे हम फ्रेंड पेरेंट भी कह सकते हैं। इस पेरेंटिंग स्टाइल की पहचान है जो तुम्हें चाहिए ले लो। ये वो पेरेंट्स हैं जो ना बोलने से पहले 3 बार सोचते हैं लेकिन फिर भी एंड में कहते हैं चलो ठीक है, चाहे बात रात 11 बजे पिज्जा ऑर्डर करने की हो या फिर स्कूल की छुट्टी मारने की। ये पेरेंट्स अपने बच्चे के फ्रेंड बनने की कोशिश करते हैं, अथॉरिटी फिगर नहीं। यहाँ होती है लो डिमांड यानी कम उम्मीदें, कम नियम और हाई रिस्पॉन्सिवनेस यानी बहुत ज्यादा इमोशनल सपोर्ट। इस पेरेंटिंग स्टाइल में कोई बहुत सख्त रूल नहीं होते या फिर अगर होते हैं तो कंसिस्टेंटली इन्फोर्स नहीं होते यानी लगातार लागू नहीं हो पाते। ये कन्फ्लिक्ट यानी टकराव से बचना चाहते हैं। ये सोचते हैं कि बच्चे को अनहैप्पी करना उन्हें बैड पेरेंट बना देगा। इस पेरेंटिंग स्टाइल का बच्चों पर क्या असर होता है? बच्चे अक्सर सेल्फ कंट्रोल में यानी आत्मनियंत्रण में कमजोर होते हैं। वे बच्चे इम्पल्सिव यानी बिना सोचे समझे काम करने वाले हो सकते हैं और अथॉरिटी की रिस्पेक्ट करना नहीं सीखते क्योंकि घर में कोई बाउंड्रीज ही नहीं थी। फ्यूचर में ऐसे बच्चों को बाउंड्रीज सेट करने में और फ्रस्ट्रेशन हैंडल करने में प्रॉब्लम आ सकती है। परमिसिव पेरेंट्स को एडवाइस है कि प्यार जरूरी है पर स्ट्रक्चर और बाउंड्री उससे भी ज्यादा जरूरी है। प्यार से नो बोलना सीखें। तीसरी पेरेंटिंग स्टाइल है नेग्लेक्टफुल या अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग। इसे हम असंबंध या डिस्टेंट पेरेंटिंग भी कह सकते हैं। इस पेरेंटिंग स्टाइल की पहचान है मैं अपनी दुनिया में, तुम अपनी दुनिया में। यह स्टाइल तब बनती है जब पेरेंट्स खुद ओवरवेल्म्ड, चिंताग्रस्त या बिजी होते हैं। यहाँ होती है लो डिमांड और लो रिस्पॉन्सिवनेस यानी कम उम्मीदें और कम भावनात्मक समर्थन। पेरेंट्स बच्चों की बेसिक नीड्स जैसे खाना, कपड़े तो पूरी करते हैं लेकिन इमोशनल सपोर्ट और सुपरविजन यानी देखरेख बहुत कम होती है। वे बच्चों के जीवन में इन्वॉल्व नहीं होते। नेग्लेक्टफुल पेरेंट हमेशा बिजी होते हैं, कभी काम से और कभी स्ट्रेस से। ऐसे पेरेंट्स अक्सर बच्चों को टीवी या मोबाइल के हवाले कर देते हैं ताकि बच्चा उन्हीं में बिजी रहे, जैसे टीवी या मोबाइल ही उनका अनऑफिशियल बेबी सिटर है। नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग का बच्चों पर क्या असर होता है? ऐसे बच्चे अक्सर खुद को अकेला और अनलव्ड यानी प्यार से वंचित महसूस करते हैं। ऐसे बच्चों में सेल्फ एस्टीम यानी आत्मविश्वास की कमी होती है और हो सकता है ऐसे बच्चों की परफॉर्मेंस स्कूल में अच्छी ना हो। वे अपनी इमोशनल नीड्स को पूरा करने के लिए खुद से बाहर अनहेल्दी सोर्सेज ढूंढ सकते हैं। नेग्लेक्टफुल पेरेंट्स के लिए एडवाइस है कि आपका टाइम और अटेंशन ही बच्चे के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। फोर्थ पेरेंटिंग स्टाइल है द अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल। इसे हम आधिकारिक या बैलेंस पेरेंट भी कह सकते हैं। ये सबसे अच्छा पेरेंटिंग स्टाइल माना जाता है। इस स्टाइल की पहचान है रूल्स हैं पर हम बात भी करेंगे। यह सबसे आइडियल स्टाइल है। यहाँ हाई डिमांड्स और हाई रिस्पॉन्सिवनेस यानी ज्यादा उम्मीदें और ज्यादा भावनात्मक समर्थन दोनों होते हैं।
रूल्स क्लियर सेट होते हैं, पर पेरेंट्स बच्चों को एक्सप्लेन करके अच्छी तरह समझाते हैं कि रूल्स क्यों जरूरी हैं। बच्चों की फीलिंग्स को समझा जाता है और उन्हें डिसीजन मेकिंग में शामिल किया जाता है। डिसिप्लिन में प्यार और लॉजिक्स दोनों का इस्तेमाल होता है। अथॉरिटेटिव पेरेंट्स की सुपर पावर यह है कि उनका नो सुनकर भी बच्चा हर्ट नहीं होता। ऐसी सॉफ्टनेस और क्लैरिटी तो सिर्फ चाय पर शांति से बैठकर डिस्कस करने वाले दोस्त में ही होती है। इस अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल का बच्चों पर क्या असर होता है? ये बच्चे ज्यादा कॉन्फिडेंट, कैपेबल, इमोशनली स्ट्रॉन्ग, सोशली रिस्पॉन्सिबल और हैप्पी होते हैं। उनमें क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स और इमोशनल रेगुलेशन अच्छी होती है, यानी उनकी सोच, सिचुएशंस को हैंडल करने की समझ और भावनात्मक नियंत्रण अच्छा होता है। वे अपनी मिस्टेक्स से डरते नहीं बल्कि सीखते हैं। अथॉरिटेटिव पेरेंट्स को एडवाइस है, यह पेरेंटिंग डिसिप्लिन को लव के साथ बैलेंस करती है, इसलिए हमें सॉफ्ट हार्ट के साथ फर्म रूल्स रखने की जरूरत है। अब जानते हैं कि अगर आपकी पेरेंटिंग स्टाइल में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है या आप इसे परफेक्ट बनाना चाहते तो इसे बदलें कैसे। पेरेंटिंग स्टाइल कोई फिक्स्ड आइडेंटिटी नहीं है, ये एक डेली बिहेवियर पैटर्न है और गुड न्यूज ये है कि इसे आज और अभी बदला जा सकता है। याद रखें कि रोज एक छोटा सा प्रयास, एक कंसिस्टेंट एफर्ट ही वो सही फैसला है जो आपके बच्चे के आने वाले कल की हैप्पीनेस, पर्सनैलिटी और कैरेक्टर को एक नई दिशा दे सकता है। तो आइए आपके बच्चे के बेहतर भविष्य और ग्रोथ के लिए जानते हैं अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग का कोर R3 फॉर्मूला। इस एक्शन प्लान का पहला स्टेप R1 है रिस्पेक्ट, यानी सम्मान और वैलिडेशन। यह सबसे पहला और इमोशनल स्टेप है। रिस्पेक्ट का मतलब है बच्चे की फीलिंग को वैलिडेट करना, भले ही आपको उसका बिहेवियर एक्सेप्टेबल ना हो। जब बच्चा गुस्सा या निराश हो तो सीधे बिहेवियर पर अटैक मत कीजिए, पहले उसकी फीलिंग को एक्नॉलेज कीजिए। कहीं मुझे दिख रहा है कि तुम गुस्से में हो या दुखी हो और तुम्हारी फीलिंग वैलिड है। ऐसा करना क्यों जरूरी है? साइकोलॉजी कहती है कि ये वैलिडेशन उनके लिए एक इमोशनल जीपीएस की तरह काम करती है। उन्हें समझ आता है कि मैं सेफ हूँ, मेरी फीलिंग्स गलत नहीं है। और जब एक बार फीलिंग्स शांत हो जाती हैं, रीजनिंग तभी काम करती है। ऐसा कहने की गलती ना करें, रोना बंद करो, बच्चों जैसी बातें मत करो। इससे बच्चा सीखता है कि फीलिंग्स छुपाना जरूरी है। इस फॉर्मूले का सेकंड एलिमेंट यानी R2 है रीजनिंग, तर्क और एक्सप्लेनेशन। अथॉरिटेरियन पेरेंट की तरह सिर्फ रूल नहीं देना है, बल्कि नियम के पीछे का लॉजिक और लाइफ लेसन सिखाना है। रूल के पीछे की वजह समझाएं, ये अथॉरिटी नहीं, मेंटरशिप है। जब आप रीजन देते हैं तो बच्चा आपकी अथॉरिटी को नहीं बल्कि उस नियम के पीछे के रीजन को इंटरनलाइज करता है और उस रूल को अच्छी तरह समझ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, रात को 10 बजे के बाद फोन क्यों नहीं? बेटा, ये पनिशमेंट नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी ग्रोथ के लिए है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी और माइंड को क्वालिटी स्लीप की जरूरत है, ताकि तुम कल स्कूल में फोकस कर सको और तुम्हारी हेल्थ ठीक रह सके। इससे बच्चा थिंकिंग और रीजनिंग सीखता है, ना कि सिर्फ आज्ञा मानना। नाउ वी हैव रीच्ड टू द लास्ट एलिमेंट ऑफ दिस मास्टर की, R3 रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जिम्मेदारी और कॉन्सिक्वेंस। बच्चे को डिसिप्लिन करने का लास्ट स्टेप है उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सिखाना। इसलिए हमें पनिशमेंट यानी सजा से कॉन्सिक्वेंस यानी परिणाम की तरफ जाना होगा। पनिशमेंट जैसे चिल्लाना या गुस्सा डर पैदा करता है, लेकिन कॉन्सिक्वेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सिखाता है। यहाँ की रूल ये है कि कॉन्सिक्वेंस हमेशा रिलेटेबल और प्रिडिक्टेबल होना चाहिए। अगर होमवर्क नहीं किया तो परिणाम ये है कि आप टीवी नहीं देखेंगे, ना कि पेरेंट गिल्ट ट्रिप देगा या फिर मोबाइल छीन लेगा, जो कि इररेलेवेंट है। हमें बच्चों को लाइफ के नेचुरल आउटकम्स का सामना करने देना चाहिए। इससे बच्चा सीखता है कि उनके एक्शन के रिजल्ट्स होते हैं।
आप जो प्यार देते हैं वो अनकंडीशनल होना चाहिए, लेकिन आप जो डिसिप्लिन देते हैं वो क्लियर और कंसिस्टेंट होना चाहिए। द मोस्ट पावरफुल पेरेंटिंग टूल इज कंसिस्टेंसी। आप सिर्फ पेरेंटिंग नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप एक लेगेसी बना रहे हैं। तो आज से ही तय कीजिए कि आपका पेरेंटिंग स्टाइल बैलेंस्ड और रिस्पेक्टफुल होगा। और हाँ, अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे पेरेंट्स तक पहुंचाएं जिन्हें इस मास्टर की ज़रूरत है। दोस्तों, पेरेंटिंग सिर्फ रूल्स नहीं बल्कि प्रेजेंस भी होती है। अगर आप अपने बच्चों से दिल वाला कनेक्शन बनाना चाहते तो इमोशनल अवेलेबिलिटी वाला वीडियो मिस ना करें। स्क्रीन पर आ रहे इस वीडियो को क्लिक कीजिए और अपना और अपने बच्चे का कनेक्शन डीप कीजिए। तो दोस्तों, आपकी खुशियों की चाबी सिर्फ आपके पास है। तो बस सीखते रहें, बढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।